सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अलॉटमेंट सॉरी आईपीओ क्या होती है और अलॉटमेंट कैसे किया जाता है आईपीओ को। ठीक है, तो आज हम बात इसी टॉपिक को लेकर आए थे। सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर इस पे व्यू बनाओ, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो मैंने आज आईपीओ के डिटेल बताने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। अगर अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आईपीओ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आईपीओ में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रो को, क्योंकि ग्रो में बेस्ट होता है आईपीओ लगाने के लिए। आप किसी भी डीमैट अकाउंट से कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ग्रो में करता हूँ। अगर आपको ग्रो में अकाउंट खोलना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आपको आईपीओ का सेक्शन कहाँ पे मिलेगा? आप यहाँ पे खोलते हो स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा आपको आईपीओ का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ क्या होती है और क्यों मार्केट में आती है, इसका क्या रीजन है, कैसे सब कुछ होता है, कौन सी कंपनियां कैसे लाती हैं। ठीक है, तो गाइस, आईपीओ का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी अगर उसे फंड की जरूरत होती है, ठीक है, अगर किसी कंपनी को फंड की जरूरत होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करती है? आईपीओ लॉन्च करती है। अब आप पूछोगे कि आईपीओ लॉन्च क्यों करती है? अगर वो चाहे तो बैंक से लोन लेके भी अपना बिजनेस को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करती है क्या? ऐसा नहीं करती है, कंपनियां नहीं करती हैं ऐसा। तो वो क्या करती है, उनको क्यों करती है ये भी मैं बताऊंगा आज आपको। वो, अगर मान लो उनको 1,000 करोड़ रुपए की फंड की जरूरत है, ठीक है, 1,000 करोड़ फंड की जरूरत है, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है और पब्लिक को ऑफर करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ऑफर करती है कि वो आए और कंपनी में निवेश करें और कंपनी के पार्टनर बने। ठीक है, और उसमें जो भी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपको मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कंपनी आईपीओ जो जो कंपनियां होती हैं वो बैंक से लोन क्यों नहीं लेती डायरेक्ट? अगर मान लो कि अगर उन्हें 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अगर मान लो उन्हें 1,000 करोड़ की जरूरत है, तो वो 1,000 करोड़ अगर बैंक से लोन लेने जाएंगी, अगर 1,000 करोड़ बैंक से लोन लेने जाएंगी तो उनको, अगर बिजनेस लोन है तो उस पर 15 से 20% के आसपास लोन होता है, इंटरेस्ट होता है उस पर लोन पे। ठीक है, 20 से 25 ऐसे भी हो सकता है। तो मान लो 20 में रख लेता हूँ। अगर वो 1,000 करोड़ का अगर 20% पर ईयर्स अगर इंटरेस्ट पेड कर रही है, तो हर साल उन्हें 200 करोड़ के आसपास का उन्हें इंटरेस्ट देना होगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक, दूसरी बात, अगर उनका लॉस हो रहा है तो भी उन्हें ये 20% उनका इंटरेस्ट भी देना होगा, और दूसरा 1,000 करोड़ उनको देना भी पड़ेगा कंपनी को। दो बात, ठीक है। अब अगर वो आईपीओ लॉन्च करती है, तो उनको दोनों फायदे, दोनों चीजों से छुटकारा मिल जाता है। वो क्या करती हैं? वो अपना शेयर लाती हैं। आई आईपीओ शेयर लॉन्च करने से पहले वो आईपीओ लाती हैं, मतलब वो शेयर मार्केट में शेयर को लॉन्च करने से पहले वो आईपीओ लॉन्च करती हैं। आईपीओ लॉन्च करने से ये पता चल जाता है कि कितनी पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है और कितनी पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, वो इनको पता चल जाता है। उस हिसाब से इनका जो है कि प्राइस जो है अप डाउन वो मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब जब ये आईपीओ लॉन्च करेंगे तो इनको मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात, फंड। जैसे हम जैसे लोग निवेश करते हैं फंड, अगर वो 1,000, हम जैसे लोग कैसे ऑफरिंग करती हैं, मान लो कि आप 1,000 लोग हैं, ठीक है, 1,000 100 लोगों ने 1,000 रुपए के 1,000 करके अगर इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, तो कितना हो गया? 1,000 करोड़ हुए। तो 1,000 करोड़ रुपए हो गया ऐसे।
तो आप क्या करोगे, उनको तो मिल गया 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, उनको तो प्रॉफिट हो गया, उनको फंड मिल गया, वो अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट देंगे। वो भी कंपनी का ग्रोथ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। और उनको क्या प्रॉफिट है, उनको ये प्रॉफिट है कि उनको पहली बात तो फंड मिल गया, ठीक है। अब उनको फंड चुकाना नहीं है, क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेते तो वो 1,000 करोड़ उन्हें चुकाना होता, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट उनको बिजनेस पर्पज से दे रहे हो कि जो भी लॉस होगा तो हमारा, प्रॉफिट होगा तो हमारा, ठीक है। तो वो हो गया। और दूसरी बात, ये अपने इंटरेस्ट से बच रहे हैं, मतलब ना ही इनको पैसे चुकाने की टेंशन, ना ही इनको इंटरेस्ट देने की टेंशन। इसीलिए सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान है आईपीओ, मतलब आईपीओ लाने के लिए। और किसी भी तरीके से उनका मार्केट में आईपीओ आ जाए, उनको फंड्स मिल जाए और उनकी जो है कंपनियां ग्रोथ कर सके, मतलब वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो ये रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं बात करता हूँ आईपीओ लगाते कैसे हैं और क्या क्या देखते हैं आईपीओ में, ठीक है। तो ये आईपीओ की ऐसी फेस दिख जाती है ग्रुप में, जहाँ पे आज लगभग 8-10 आईपीओ ओपन थे, बट अभी क्लोज हो चुके हैं, 4:30 बजे के आसपास सब क्लोज हो चुका है। एक मैंने यहाँ पे अप्लाई भी किया था, अभी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं इसका इंटरफेस देख लेता हूँ कोई भी। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, यहाँ पे मिनिमम निवेश मतलब इसका जो आप एक लॉट खरीदोगे, एक लॉट का साइज होता है 21। आप एक लॉट लोगे तो 21 शेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 21 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट में, जिसका प्राइस 668 से लेके 704 रुपए के बीच में, वो तब तय होगा जब ये आईपीओ लॉन्च होगा। और जिस प्राइस पे कंपनी डिमांड कर, मतलब हम लोग डिमांड करेंगे कि इस कंपनी का इस प्राइस पे हम ज़्यादा लेंगे, उसी प्राइस पे ये लिस्टिंग होगी, जिस दिन लिस्टिंग होनी होगी इसकी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी, जो इसने इशू किया है 1250 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी को 1250 करोड़ फंड की जरूरत है। और इसने 1250 शेयर, मतलब 1250 करोड़ का शेयर इसने जो है लॉन्च किया है, इशू किया है। अब इसमें जो है कि ये प्राइस रेंज, इसका प्राइस रेंज सबसे ज्यादा मायने रखता है गाइस। प्राइस रेंज क्या होती है कि सबसे सबको सबने यही प्रॉब्लम होती है कि आपका प्राइस लगेगा या नहीं लगेगा, आईपीओ का अलॉटमेंट होगा आपके लिए या नहीं होगा। तो ये चीजें मायने रखती है। आप क्या सोचते हो कि सब, अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे बिड प्राइस है ये, यहाँ पे सबसे 704 के आसपास हाईएस्ट हाईएस्ट बिड प्राइस पे हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, तो जाके ये लग जाएगा, ठीक है। अब हाईएस्ट क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर कंपनियां, अगर आप 668 पे खरीदते हो, तो ठीक है, अगर आप 668 पे खरीद रहे हो बार बार, तो आपका चांसेस है कि आप 668 के प्राइस पे आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसने 1250 करोड़ की ही डिमांड है और इतना ही इस शेयर इशू किया होगा। तो इसमें बहुत सारे, मान लो कि 100 लोगों के लिए इसने, मान लो कोई कंपनी है, 100 लोगों के लिए 100 शेयर इसने इशू कर दिए और 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 500 लोगों को तो ये शेयर दे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो साइज है 100 लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो 100 लोग में प्राइस जो ज्यादा बिड प्राइस, मतलब जो प्राइस है, बिड प्राइस जो ज्यादा होगा उन्हीं को वो कंपनी ऑफर करेगी, कम को तो ऑफर करेगी नहीं। तो आपका अलॉटमेंट लगने का जो प्राइस रेंज है, वो जो हाई होता है वही रेंज लगेगा, तभी जाके आपका जो आईपीओ अलॉटमेंट होने वाली है, ठीक है। अब कंपनी के में क्या क्या देखना चाहिए हमें, क्योंकि
कितने बायर्स हैं, कितने मतलब क्वालिफाइड बायर हैं। अभी इसमें इसमें टोटल देखो, मैं दिखा देता हूँ, इसमें 0.0% के आसपास है, ये 0.2x के आसपास है। और उसमें रिटेलर जो है, रिटेलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या होते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, गरीब लोग, जो रिटेलर्स हैं वही ज़्यादा इसमें, वही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखो 35% लोग, मतलब 0.335 लोग परसेंट लोग इसमें इंटरेस्टेड है। मतलब इस आईपीओ का उतना डिमांड नहीं है जिस हिसाब से। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बिडिंग डेट की। तो जो डेट है इसका, बिडिंग डेट ऐसे लिख के आता होगा। तो इसका, इसने 20 दिसंबर से चालू हुआ है, और 24 मतलब कल तक का डेट है अभी, कि कल तक डेट तक आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख करके आईपीओ लेने चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कौन से आईपीओ कितना परसेंट दी है, और पिछले आईपीओ में कितने आईपीओ ने आपको कितना परसेंट रिटर्न दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ग्लोबल मार्केट पे सर्च करोगे, गूगल मार्केट पे सर्च करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप, क्रोम पे चले जाओ अपने, यहाँ पे लिखो आईपीओ हिस्टोरी, हिस्टोरिकल, हाँ ये हो गया, हिस्टोरिकल डेटा, सॉरी, हिस्टोरिकल डेटा आ गया। अब आपको यहाँ पे मार्केट कैपिटल पे फर्स्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको ऐसा करके डेटा आ जाएगा जो आपको बताएगा कि कितनी आईपीओ आई हैं, कितनी अपकमिंग है, सब कुछ इसमें दिखने हैं। तो अभी देखो, फिलहाल में जो आईपीओ है, जिसने अभी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जो भी कुछ है, सब आपको यहाँ पे लिस्ट होगा। मैं थोड़ा सा वेट करूँ, आप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो अभी ये इंटरनेशनल जेम करके कुछ है, इसने इशू किया है, जो साइज है इसका, इशू साइज था 4,225 करोड़, 4,225 करोड़ के आसपास है, इसने ऑफर किया था। और इसका ऑफरिंग प्राइस जो था, जिसने इसने ऑफर किया था, लगभग 417 रुपए के आसपास ऑफरिंग प्राइस किया था इसने। इस प्राइस पे ऑफर किया था सबसे लोएस्ट पे। और इसकी लिस्टिंग जो प्राइस थी, जब लगभग 504 रुपए के आसपास। और अभी इसने जो लिस्टिंग वाले दिन पे जो गेन किया था, 21% के आसपास इसने गेन किया था फिलहाल। अभी करंट गेन देखो यहाँ पे दिख रही होगी, करंट गेन यहाँ पे 15.66 के आसपास है। और ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसने किया था 24,497.92 करोड़ के आसपास। और इसने टोटल पब्लिक, टोटल इसमें ऑफरिंग प्राइस इसका था 1,329 रुपए। और लिस्टिंग प्राइस लगभग, गाइस देख रहे हो यहाँ पे, 1800 कितना, 1856 रुपए के आसपास लगभग सबसे बड़ा रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पे आपको ऐसे करके दिख रहा होगा, यहाँ पे वन मोबी क्विक, ये पिछले कुछ दिन के रिटर्न के हिसाब से सबसे बड़ा रिटर्न इसने दिया है, जो कि लिस्टिंग गेन के आसपास है। और अभी तक का करंट में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही दिख रहा है। और एक और था जो कि 2% के आसपास रिटर्न दिया था, जिंका लॉजिस्टिक, इसने 2% के आसपास लिस्टिंग वाले दिन पे दिया था, लेकिन अभी यह 88% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो गाइस, इसके बाद ये एक और है, इनवायर इंफ्रा इंजन जो भी है, इसने 117% के आसपास गाइस दिया है। तो मैं क्या, मेरा व्यू है कि मैं तो करता हूँ, देखो गाइस, मैं तो आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ। आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो, लेकिन ये चीजें ध्यान रखो कि कंपनी में
क्या कैसे है कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह वगैरह सब चेक करके उसके बाद ही आप आईपीओ को अप्लाई करो। अगर कंपनी कंपनी के सबसे ज्यादा बायर्स अगर अगर हैं, अगर लिस्टिंग वाले डेट पे ही है, वो पता चल जाता है कितने ज्यादा बायर हैं, कितने ज्यादा सेलर है, मतलब कितने कितने लोग इसको लेना चाह रहे हैं, कितने लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे अगर जीरो जीरो है तो इसके बायर्स बहुत कम है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से वो ठीक ठाक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। ये चीजें जरूरी होती हैं। और भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वो हो गया, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने हैं, यहाँ पे देखो 2.49x, मतलब जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है, इस आईपीओ में लोग इंटरेस्टेड है। और इसका लॉट साइज है जो कि जितने 19 शेयर आपको मिलेंगे, और 14,155 के आसपास अगर आपको इसमें बाई करते हो 19 शेयर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और इसमें प्राइस का जो रेंज है, आप मैंने बताया था बिल्ड प्राइस आप हमेशा हाई ही रखा करोगे तो ही आपका अलॉटमेंट होता है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत मुश्किल होता है कि आपका अलॉटमेंट नहीं होता है। अब दूसरी बात क्या है कि आप अब अगर आप एक पैन कार्ड से, एक डीमेट अकाउंट से कितनी बार कितने कितनी बार अलॉटमेंट लगा सकते हो, तो ये सोचो कि आप एक ही बार लगा सकते हो एक कंपनी का। तो और उसके बाद आप जितना फंड रिक्वायर है उतना आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर अप्लाई कर दिया तो वो जितना आपका फंड है उतना अकाउंट में होल्ड करो ना। अगर आप सोचते हो कि मेरा मैंने अप्लाई कर दिया और फंड को यूज करके जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन अपने इधर उधर कर दिया, तो आपका अलॉटमेंट रुक जाता है दो तीन वजह से। तो ये चीजें ध्यान रखा करो कि जब आप अप्लाई करो तो फंड उतना ब्लॉक करके रखो अकाउंट में कि आपका आईपीओ लगे। वरना कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने फंड रखा था वगैरह वगैरह। तो फंड उतना उसको चाहिए, उतना फंड ब्लॉक करके रखो अपने अकाउंट में, तभी आपका आईपीओ जो है कि लगता है। ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना तो बहुत था नॉलेज के लिए। और भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो उसमें कमेंट में बताना, तो मैं आपको एक और अलग से वीडियो बना दूंगा पूरे डिटेल में। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहो मेरे साथ और देखते रहो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, मेहनत करता हूँ भाई। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और ट्रेडिंग सीखना हो तो ट्रेडिंग के बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो, वहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएंगी आपको, सारी गाइडलाइंस। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या